उम्र का ख्याल कैसे आया? अच्छा, उसमें ये हुआ था कि बेसिकली माय फर्स्ट क्वेश्चन कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया उसके एक वीक बाद ही मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन है मैं शिया हूँ या मैं सुन्नी हूँ। अच्छा, हाँ, दैट्स अनदर क्योंकि जब मैंने अपना रिसर्च किया तब था कि कुछ शिया भी होते, कुछ सुन्नी भी होते, ठीक है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स एज वेल, बट मेजोरिटी जो होते हैं वो शिया सुन्नी में आते हैं, ठीक है, ओके। व्हेन आई गॉट रिवर्टेड तो कई बार बाहर जाते थे तो मुझे वो डिफरेंस नहीं समझ आता था कि ये शिया मॉस्क है या ये सुन्नी मॉस्क है, ठीक है, ओके। एंड one day what happened is कि अब me and Numan was going and एक शिया मॉस्क सामने थे, तो and we were looking for the mosque, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये रही सामने ही तो है, चल जाके पढ़ लेते हैं। तो उसने कहा नहीं ये शिया की मॉस्क है, हम यहाँ पे जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो बिलीव करता है इन चीज़ों में, ठीक है, ओके। एंड आई एम लाइक मस्जिद है, चलते हैं ना, तू नहीं बताया था अल्लाह हर जगह है, ठीक है, ओके। तो चाहे शिया की मॉस्क हो या सुन्नी की मॉस्क हो, अल्लाह तो है वहाँ पे, हमें तो अल्लाह के लिए जाना है ना, सो लेट्स गो। एंड ही सेड नहीं, हम नहीं जाएंगे। और देन वी लुक फॉर अनदर मॉस्क एंड देन वी वेंट टू द अनदर मॉस्क। अब वो पता है वो एक दिमाग में इतनी ख्याल बैठ गया, देन आई एम लाइक इसके पास से तो मुझे आंसर नहीं मिलना कि हम शिया की मॉस्क में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते, ठीक है। एंड हु एम आई देन, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं क्या हूँ, ओके। एंड देन आई वेंट टू द मॉस्क और वहाँ पे जो इमाम थे मैंने उनको कहा कि मैं रिवर्टेड हूँ, ओके। एंड मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन एक हफ्ते से घूम रहा है क्योंकि मैं एक हफ्ते पहले ही रिवर्ट हुआ हूँ, ठीक है। एंड ये सेड हाँ पूछे आप, तो मैंने कहा मैं शिया हूँ या मैं सुन्नी हूँ। He gave me beautiful answer, okay. He said बेटा आप ना शिया हो, आप ना सुन्नी हो, आप मुसलमान हो, बिल्कुल, ठीक है। आपको इन चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल। जो इस्लाम के 5 पिलर्स है, जस्ट फॉलो देम। आप अपनी नमाज टाइम पे पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, ठीक है, आप ज़कात दो, ठीक है, और किसी का बुरा नहीं सोचना है जी, ठीक है। आप बस इतनी चीज़ें करो, आपके लिए इनफ है, बिल्कुल। उम्रा करे, हज की नियत करे, ठीक है, ओके, बस आप इतना कर दो, आप तो कंफर्म जन्नती हो। तो वहां से मुझे, और मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, एटलीस्ट मैं इन चीज़ों में नहीं, यार मैंने शिया को फॉलो करना है, मैंने सुन्नी को फॉलो करना है, मैंने किसको क्या करना है, मतलब, ठीक है। आई वॉज वेरी क्लियर एंड सेटिस्फैक्ट्री आंसर, बिल्कुल, कि मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। उमर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप रिवर्ट हुए, आपने फैमिली को बताया, फैमिली ने एक्सेप्ट किया आपका सारा पूरा जर्नी, उसके बाद आप इंडिया गए? यस, आई बीन टू इंडिया वंस, यस, वो भी रमज़ान में। ओह वाओ, सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक? आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के वो सब फ्रेंड्स, उनका क्या रिएक्शन था? जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, दे वेलकम्ड मी विथ ओपन आर्म। मेरी सिस्टर, शी वॉक्ड माइल्स अवे, ठीक है। वो रमज़ान के, उसने खुद ने रिसर्च किया कि रमज़ान में ये लोग क्या करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन आई वाज देयर, उसने बहुत अच्छे से ख्याल रखा मेरा, ठीक है, खाना ये वो एवरीथिंग। वो खुद रात को उठ के सहरी बना रही मेरे लिए, मतलब कि, ठीक है। अच्छा। एंड माई फादर ही गेव मी द कुरान एज अ गिफ्ट इन गुजराती, बिकॉज आई एम गुजराती, तो उन्होंने मुझे गुजराती कुरान गिफ्ट किया था, ठीक है। सो दैट रियली टच्ड मी वेरी वेल। बट जो मेरे अंकल थे, ठीक है, विच इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड, मतलब पास में ही उनका घर था। सो अंकल, चाचा, मामू, उन सब ने मुझे कहते ना डिसोन कर देना, वो उन्होंने कर दिया था। उन लोगों ने बिकॉज व्हेन आई रिवर्टेड, मैंने अपने आप को पब्लिक कर दिया था, ठीक है। आई डोंट वांटेड टू हाइड इट फ्रॉम एनीबॉडी, बिकॉज योर शील्ड वाज देयर। एग्जैक्टली, बिकॉज हम यही सोचते हैं ना, माय शील्ड इज देयर, माय पेरेंट्स आर विद मी, यस, सो दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो उन लोगों ने क्या किया था कि जैसे हिंदुइज्म में होता है कि जब मर जाते तो डेड बॉडी को जला देते, सो उन लोगों ने मेरा एक पुतला बनाया और उसका जो हेड होता है उसकी जगह मेरी फ़ोटो रखी उन लोगों ने। एंड देन वो जैसे प्रॉपर रिचुअल होता है ना, वैसे रिचुअल करके उसको जला दिया, ठीक है। तो उनके हिसाब से मैं पूरा मर गया, मतलब कि। बट व्हेन आई वेंट टू इंडिया, और उस टाइम पे मेरी सिस्टर ने, मेरे फादर ने इतना सपोर्ट किया। मैंने कहा उन लोगों, मेरे चाचा और उन लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार से रखा है, तो समटाइम्स आपके दिमाग में होता है कि चलो उनके सामने चले जाते हैं, ठीक है, तो दिल मेल्ट हो जाएगा, मतलब। बट व्हेन आई एक्चुअली वेंटर इनटू दैट हाउस, तो वहाँ मेरी फ़ोटो थी, ठीक है, लेकिन फ़ोटो के ऊपर माला लगी हुई थी,
Yes. And that really kind of broke me. कि इस हद तक तो नहीं जाना चाहिए ना, मतलब के. And they walked in front of me and they ignored me like anything. तो वो एक एक्सपीरियंस थोड़ा नहीं रहा. बट दैट टाइम आई लॉस्ट ऑल द होप्स. आई एम लाइक नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं. तो डेफिनेटली उन्होंने फैमिली को भी तंग किया होगा. बहुत तंग किया. इनिशियली आई वाज इन ए जॉइंट फैमिली, ठीक है, बट व्हेन दिस थिंग हैपेंड उन्होंने मेरा पुतला बना के जला दिया एंड मेरे फोटो पे माला वगैरह लगा दी. देन माई पेरेंट्स वर लाइक नहीं, इस हद तक हम नहीं जा सकते. ही इज अलाइव. हम उसको जीते जी मरा हुआ नहीं मान सकते. सो फिर देन दे गॉट सेपरेट. मेरे फादर सेपरेट हो गए एंड माय अंकल एंड एवरीबडी वाज सेपरेट. तो आपकी सिस्टर मैरिड हैं? शी इज मैरिड, यस. तो उनके ससुराल का रिएक्शन कैसा था? शी डिडंट बॉदर अबाउट एनीबडी, टू बी ऑनेस्ट. उसने कहा मेरा भाई जो चाहेगा वो करेगा, दैट्स इट. उनके दिल में कभी ख्याल आया, आपके पेरेंट्स के दिल में कभी ख्याल आया कि हमारा बेटा रिवर्ट हुआ है, वो एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है, तो हम भी इस्लाम कबूल करें? ये बात मैंने उनके दिल में ज़रूर डाली, ठीक है, ओके. बट जब अल्लाह उनको हिदायत दे, ठीक है, बट अभी तक वो चीज़ नहीं हुई. बट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है, बट अल्लाह जब उनके दिल में हिदायत डालेगा तो वो हो जाएंगे. क्योंकि व्हेन आई वेंट फॉर द उमरा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने वहाँ से अपने फादर को कॉल की थी, वीडियो कॉल ना, एंड आई रियली फेल्ट कि वो मेरे साथ होते वहाँ पर, ठीक है. एंड चलो इंशाल्लाह कोई किसी दिन मौका मिला, अगर मेरे फादर ने भी इस्लाम कबूल किया तो इंशाल्लाह लव टू टेक हिम. इंशाल्लाह. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे सोचा कि मुझे उम्रे पे जाना है? बेसिकली ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, और कहीं से मेरे दिमाग में आया कि मुझे 5 पिलर फॉलो करने हैं इस्लाम के, ठीक है. तो मुझे हुआ चल उम्रे पे जाता हूँ, ठीक है. एंड उस टाइम पे आई कॉन्टेक्टेड माई सो मेनी फ्रेंड्स कि मैं किसी के साथ जाऊँ, क्योंकि मुझे इतनी रिचुअल्स नहीं पता है, वहाँ जाके कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या करना है, मुझे नहीं पता है, ठीक है. सो आई कॉन्टेक्टेड मैनी ऑफ देम. और जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, विद इन 3 आवर्स मेरा वीज़ा आ गया, ओके. और मेरे साथ साथ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने अप्लाई किया, उनका वीज़ा नहीं आया. अच्छा. और ये कौन सी ईयर की बात है? आई वेंट फॉर द उमरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2022. ओके. तो उस टाइम पे मेरे दूसरे फ्रेंड्स ने भी अप्लाई किया, उनका वीज़ा नहीं आया. एंड आई काइंड डिसाइडेड कि नहीं जाना यार, अकेले नहीं जाना, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे रास्ता, चलो प्लेन तो पायलट चला लेगा, ठीक है, बट वहाँ जाके रिचुअल्स क्या करने हैं, एंड जब मैंने रिसर्च किया था तो एहराम के बारे में पता चला था कि एहराम पहनना होता है, मीकात आने से पहले एहराम पहनना है, कौन सी दुआएं पढ़नी है, क्या करना. बहुत कन्फ्यूजन थी. तो मुझे था कि कोई साथ होगा तो एटलीस्ट एक गाइडेंस मिल जाएगा. तो इस चक्कर में मैंने सारे फ्रेंड्स को बोला चलो यार उम्रे पे चलते, चलो उम्रे पे चलते. एंड माई फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव. उन लोगों ने अप्लाई भी किया. तो नुमान कहाँ थे तब? नुमान ने भी अप्लाई किया. अच्छा. बट वो नहीं वर्कआउट हो पाया, ठीक है. एंड दैट टाइम ही टोल्ड मी कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ये बुलावे पे होता है. बिल्कुल, ठीक है. अल्लाह जिसको चाहे बुलाता है, ठीक है. तो अल्लाह ने तुझे बुलाया है, ओके. तो तू किसी का मत सोच, जस्ट गो, सारी चीज़ें हो जाएंगी. और मेरे दिमाग में यही था यार पता नहीं कैसे होगा, कुछ गलत हो गया तो, लेकिन ही जस्ट सेड तू जा, ठीक है. डोंट थिंक कि इसको भी बोल दूँ, उसको भी बोल दूँ, ठीक है. एवरीबडी ट्राइड देयर बेस्ट. नहीं हुआ, यू गो अलोन. और जब मैं अलोन निकला, मैं घर से जीन्स टी शर्ट पहन के निकला था, ठीक है. जब घर से निकला मैंने अल्लाह से दुआ यही मांगी कि अल्लाह तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक है, देख लेना बस, ठीक है. एंड आई वेंट टू द एयरपोर्ट और अल्लाह ने मेरी हेल्प एयरपोर्ट से शुरू कर दी. अच्छा. हाँ. आई वॉज लेट एट द एयरपोर्ट बट स्टिल आई मैनेज टू कैच द फ्लाइट, ठीक है. मैं फ्लाइट में बैठा, एज मैंने जीन्स टी शर्ट पहनी थी, मेरे बराबर में एक इंसान बैठा हुआ था, ठीक है. एंड जब फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया तो समझो फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और अल्लाह ने मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी, ठीक है. मैं उठा एंड आई वाज लाइक कि वो जो लंबा वाला जुब्बा नहीं होता, आई थॉट मैं वो पहन लूँ कि जीन्स टाइट है ऐसे है तो. एंड आई वाज गोइंग टू चेंज एंड ही सेड बेटा एहराम, द फर्स्ट वर्ड ही अटर इज द बेटा, ओके, कि बेटा एहराम यहाँ से नहीं पहनना होता. तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैं एहराम में पहन रहा, आई एम जस्ट पुटिंग लिटिल कंफर्टेबल क्लोथ्स. एंड देन आई वेंट टू द लैबोरेटरी
changed and came back. When I sit down to him, वहाँ से हम दोनों की बातचीत शुरू हुई, ठीक है. वो भी उम्रे पे जा रहे थे, I was going on उम्रा, और वहाँ पे उन्होंने पूछा आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो बेटा, मैंने कहा जी. And then I told him that I'm reverted. और समझो वो बंदे को अल्लाह ने ही भेजा था. He said अच्छा आपने होटल बुकिंग करवा ली? मैंने कहा हाँ जी मैंने करवा ली, मेरी होटल ये है. एंड हिज होटल इज जस्ट अक्रॉस द माई होटल. अच्छा, ठीक है. तो मतलब समझो वहाँ से ही अल्लाह ने मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी. ठीक है. हम दोनों साथ में वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी गए. एयरपोर्ट से मुझे ये था यार पहले तो कैब ढूंढनी है या वो बसेस चलती है जद्दा से लेकर के ये वो. ही सेड मैंने सारी बुकिंग कर दी, तुम मेरी कैब में बैठ जाओ, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. I went with him to उमरा एंड देन वहाँ जब उनका होटल मेरा होटल आमने सामने था, उन्होंने कहा बेटा आप जाओ, जाके फ्रेशन अप होना है हो जाओ, ठीक है मैं भी फ्रेशन अप हो जाता हूँ, आप नीचे आओ एंड देन फिर हम अपना उमरा स्टार्ट करेंगे. एंड आई सेड ओके. अब जब रास्ते में हम बात कर रहे थे ना, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, तो मुझे बार बार लू यूज़ करना होता है, ठीक है. एंड ये बात मैंने उनसे शेयर नहीं की थी, ठीक है. बट बीच में जहाँ पे एहराम पहनना होता है, अब मुझे वो भी नहीं आता था एहराम पहनना, ठीक है. ही हेल्प मी टू पुट एहराम, और उन्होंने बताया कि बेटा एक काम करो, पुट योर अंडर गारमेंट्स एज यूजुअल, और आप इसको इस तरीके से लपेट के शावर लेके इन्फॉर्म मी एंड देन आई कम एंड देन आई पुट इट ऑन एहराम फॉर यू. एंड आई एम लाइक ओके फाइन. जब उन्होंने एहराम पहना दिया फिर उन्होंने कहा अब मैं बाहर जाता हूँ, रिमूव योर अंडरवेयर एज वेल, ओके. एंड आई एम लाइक अच्छा वो भी नहीं पहनना है? देन ही सेड हाँ. एंड आई एम लाइक ओके फाइन. मैंने कहा खुल गया तो? उन्होंने कहा नहीं खुलेगा, डोंट वरीगा. एंड देन हम होटल आ गए, हमने अपना थोड़ा फ्रेशन अप हो लिया, सब हो लिया. लेकिन उस टाइम पे बिकॉज आई एम अ डायबिटिक पेशेंट आई वाज अवॉइडिंग वाटर. मुझे था कि यार वॉशरूम आया और कहीं से अगर एक कतरा रह गया और जो एहराम पे लग गया सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब के ना. सो आई वाज नॉट हैविंग वाटर एंड ऑल ऑफ दैट, जो मैंने उनको भी नहीं बताया और उन्होंने ऑब्जर्व भी नहीं किया. लेकिन जब हमने अपना उम्रा स्टार्ट किया ना, ठीक है, तो वहाँ पे आबे जमजम होता है, ठीक है. एंड उन्होंने पिया और उन्होंने मुझे ग्लास दिया आबे जमजम का. मैंने कहा मुझे नहीं पीना. तो उन्होंने कहा इस पानी के लिए लोग मरते हैं, यू नो, पीने के लिए, और तुम्हें मिल रहा है तुम पी नहीं रहे हो, वाई? मैंने कहा कि तब मैंने उनसे बात शेयर की कि आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, अगर मैंने पानी पिया ना तो मुझे थोड़े टाइम में वॉशरूम लग जाएगा, ठीक है, और मुझे वॉशरूम नहीं जाना ड्यूरिंग उम्रा, ठीक है, क्योंकि जाना फिर सब चीज़ें वॉश करना, अगर गलती से भी कुछ रह गया सब मैसअप हो जाएगा. ही सेड पियो, जाना पड़ा वॉशरूम कोई बात नहीं, पियो. और जो मेरी सबसे बड़ी हेल्प थी वो अल्लाह ने यहाँ पे ये की कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पागलों की तरह मैंने आबे जमजम पिया है, ठीक है. ड्यूरिंग माई होल उम्रा मुझे एक बार भी वॉशरूम नहीं लगी. वाओ, जोश इतना होता है ना आपको, ना आप थकते हो. मैं मतलब जब हम सफ़ा मरवा कर रहे थे ना, सो वी आर रनिंग एंड यू नो वॉकिंग एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, एवरी रिचुअल हम फॉलो कर रहे, वो मुझे दुआ के साथ गाइड कर रहे, ठीक है. इवन जब हम एंटर हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पहली नज़र जब काबा शरीफ पे पड़ती है ना, ठीक है, तो जो दुआ मांगते हो वो मिलती है, ठीक है, ओके. एंड आई एम लाइक ओके. ही सेड बेटा आप एक काम करो, नीचे देखो एंड जस्ट वॉक. जब मैं बोलूँ ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब आप अपनी नज़रें ऊपर करना. सो इमेजिन व्हेन आई से दिस, सो आई पुट यू ऑन अ स्पॉट कि जहाँ से काबा शरीफ बहुत अच्छे से एंड क्लियर व्यू में आ रहा है, मतलब कि ठीक है. सो व्हेन ही सेड दैट एंड व्हेन आई लुक्ड एट द काबा फॉर द वेरी फर्स्ट, आई क्राइड लाइक एनीथिंग, एंड देयर वाज नो जजमेंट्स. वहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा था कि ये रो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड आई क्राइड माई होल हार्ट आउट कि ये हुआ. दैट इज़ द लाइक यू नो, आप अल्लाह के सामने अपनी चीज़ें रखना शुरू कर देते हो कि अल्लाह ये भी हुआ, अल्लाह ये भी हुआ, अल्लाह ये भी हुआ, यू नो. एंड जब ड्यूरिंग द होल उम्रा मैंने पागलों की तरह पानी पिया है, पागलों की तरह, ठीक है. आफ्टर एवरी 2 स्टेप लोग बोलते हैं आबे जमजम जितना पियो उतना कम है, यू नो. सो आई एम ड्रिंकिंग लाइक एनीथिंग. मुझे एक वॉशरूम नहीं लगी, एक वॉशरूम. इवन पूरा उम्रा फिनिश करने के बाद ही टोल्ड मी कि जब हम सर मुंडवाते हैं, ठीक है, ओके, सो यू नीड टू डू दिस एंड देन, सो ही सेड कि कुछ लोग हैं जो यू नो छोटी सी लेंथ कर लेते हैं, बट आई सेड नो, आई एम गोना गो विद कंप्लीट बोल्ड.
सो जब वो कर दिया तभी भी वॉशरूम नहीं लगी एंड आई एम स्टिल शॉक्ड कि यार मैंने इतना पानी पिया है, मुझे अभी तक वॉशरूम जाना क्यों नहीं हुआ. देन व्हेन आई रीच टू द होटल फिर जो वॉशरूम लगे. कहते ना अल्लाह फरिश्ता भेज देते हैं. ओके, अल्लाह अपने काम यूं बनाता है कि हमारा कभी माइंड में भी नहीं होता कि अच्छा ये चीज भी हो सकती है. आप कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं तुम नियत करो, आप नियत करो. आपकी हर अमाल का दारोमदार नियत पे है. आप नियत करो, रास्ते मैं बनाऊंगा. और अल्लाह बनाता है. अल्लाह बना. अच्छा, मेरे पास ना आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है. श्योर. सो हम क्विक पूछेंगे और आप भी बस एक दो लफ्ज में क्विक उसका आंसर देंगे. अच्छा, क्या हर चीज को पूछने का तस्वुर आपने कभी हद से ज्यादा महसूस किया था? हाँ. अच्छा, क्या मूर्ति के सामने इबादत करते हुए दिल मुतमईन होता था? नहीं, कभी नहीं हुआ. क्या जात पात का निज़ाम आपके नजदीक नेचुरल था? ना, इट वॉज नॉट नेचुरल. ओके. क्या हिंदू धर्म में क्वेश्चन रेज करने को बढ़ावा दिया जाता है? लाइक कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो कहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, टू क्रिटिसाइज लाइक व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर रिलीजन. हाँ, वो अलाउ करते हैं कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. बट व्हेन यू आस्क क्वेश्चन एंड व्हेन यू टेक अ स्टैंड फॉर इट, तो ये मानते हैं ये कितना ओवर हो रहा है ना. ये बहुत ज्यादा ओवर बनने की कोशिश हो रही है. अच्छा, हिंदुज़म में इतनी ज्यादा रस्में होती है कि आपको कभी फील होता था दिस इज टू मच? ऑलवेज. ऑलवेज. कई बार ये होता था कि यू नो व्हेन माय मदर स्टार्टेड प्रेइंग, वो 15 20 मिनट एक घंटा चलती रहती थी एंड आई एम लाइक ये कब खत्म होगा. इस्लाम में आके क्या सबसे पहले दिल को सुकून मिला? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. और जो पहला सुकून था जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम काबा को देखा, दैट वाज माय फर्स्ट सुकून. क्या एक अल्लाह का तस्वुर आपको ज्यादा वाज़िह लगा? मतलब लाइक यू वर सेटिस्फाइड कि एक खुदा है? यस, 100%. 100. फिर दोबारा तस्वीर देखने का कभी नहीं सोचा? कभी नहीं सोचा. क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे उम्रा में हुआ, उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा अल्लाह है और मेरे आसपास है. अच्छा, जैसे हिंदुज़म में हम सामने मूर्ति को रख के पूछते हैं और आपको लगा कि लाइक अल्लाह के लिए तो मुझे किसी भी चीज को सामने नहीं रखना. यही तो मेरा मेन कंसेप्ट था कि मैंने किसको आगे रखना है. और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझे किसी को आगे नहीं, मेरा अल्लाह मेरे आसपास हर जगह है. अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारी शय रख से ज्यादा करीब हूँ. एग्जैक्टली. जो मांगना है मुझसे मांगो. और ये बात मैं दूंगा. हम काफ़ी इंसान ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं. ठीक है, ओके. और आई वुड से इंसानों से नहीं, अल्लाह से एक्सपेक्टेशन रखो. बिल्कुल. आपकी पूरी होगी. बिल्कुल. आप उससे मांगो, वो ना दे तो बताओ. आपको लगा कि इस्लाम इज अ इक्वलिटी, द रिलीजन ऑफ इक्वलिटी? यस, 200%. जब मैंने देखा सब एक सफ़े में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे, इवन जब व्हेन आई वेंट फॉर द उम्रा, वहाँ पे तो जो चीज़ें मैंने नोटिस की है, मतलब कि ठीक है, वहाँ पे एवरीबडी इज इक्वल. जब आप कब्र में जाते हो एवरीबडी इज इक्वल. क्या कुरान को समझना इजी था? मेरे लिए ये दो चीज़ थी कि एक, काफ़ी लोग ऐसे मैंने देखे जिनको कुरान पढ़ना आता है पर उनको समझ नहीं आता. जी, ठीक है. और कुछ ऐसे होते जो मैंने सोचा कि कुरान समझने की चीज है. इट्स अ बुक ऑफ गाइडेंस. आप उस लैंग्वेज में पढ़ो कि जो आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज, जिसमें आपको समझ आए. हाँ, ओके. कि जैसे शुरू में जब हम पढ़ते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, ओके, तो व्हाट डज दिस मीन, मुझे समझ नहीं आता था. ठीक है. फिर मैंने क्या किया कि चलो इसका ट्रांसलेशन देखते, फिर समझ आता है कि ओके व्हाट डज दिस मीन, यू नो. तो पूरा कुरान इसी पे ही है. बिल्कुल. क्या इस्लाम में सवाल उठाने की आज़ादी मिलती है? यस. गुड. क्या सच की कीमत अदा करनी पड़ती है? पर्सनल लाइफ में देखी जाए तो हाँ, सच की भी कीमत अदा करनी पड़ती है. क्या आप अपने फैसले से मुतमईन हैं? 200%. मैं बहुत मुतमईन हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑन माई डिसीजन.
एंड ऑल क्रेडिट गोज टू नुमान एंड माई फैमिली. अब तो मेरा दिल कर रहा है कि नुमान को मिलूं मैं. डेफिनेटली. अगर आपको कभी मौका मिले वापस जाने का. नो नेवर. नो. क्या इस्लाम ने आपकी जिंदगी का मकसद वाज़ेह किया है कि व्हाट इज योर डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ? आई वुड से यस. ओके, काफी हद तक कुछ कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाती है. ठीक है, यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ. या अच्छा, आप कुछ लोग जो जिस रास्ते पे आप चले हैं, अगर कुछ वो लोग उस रास्ते पे अभी हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स यस. द फर्स्ट मैसेज इज नेवर लूज अ होप. ठीक है, अगर आप हिंदू फैमिली से हो या ब्राह्मण हो या जो भी हो, ठीक है, ओके, मुसीबतें आती है, ठीक है, बट व्हेन यू कैरी इट ऑन, ठीक है, उस पर भरोसा रखो, वो आपके लिए रास्ते बनाएगा. मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइक एक रात में ही मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है, कि इतनी चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी, मतलब कि ठीक है. तो जो होता है ना, अल्लाह करता है, वो अल्लाह खुद नीचे नहीं आता, पर वो आपके लिए रास्ता बनाता है. रास्ता बनाते हैं, बिल्कुल. यू जस्ट हैव टू फॉलो द पाथ. ठीक है, yeah. एक बार अगर चल पड़े हो ना, ठीक है, मुसीबतें हर चीज में आती है, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या आपकी वर्क प्लेस हो, या किसी भी चीज हो. ठीक है, ओके. जो ये चीज आई वुड से आई लर्न फ्रॉम आमिर हाशमी. ठीक है, उसकी भी करियर में वेयर ही इज राइट नाउ बहुत सारी मुसीबतें आती है. ठीक है, ओके, पर वो लड़का हिम्मत नहीं हारता अपनी. ठीक है, वो लड़ता है, बिल्कुल. ओके, वो अपनी बस्किंग में भी, चाहे वो पुलिस वाले आ जाए या कोई भी आ जाए, वो लड़ता है. ठीक है, होता है थोड़ा सैड होता है, पर वो गिरता है फिर उठता है, ठीक है, फिर आगे चलता है. दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम, कि मुसीबत आती है, ठीक है, आप गिरोगे, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, बट उठो, यू विल गेट इट. मैं उन्हीं के थ्रू आपसे मिली थी, और जब आपने लाइक द फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट एंड यू केम टू मी स्पेशली एंड यू सेड कि मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, और इतने प्यार से आपने मुझे कहा, और उसके बाद हमारी बस ये छोटी सी मुलाकात थी, दैट्स इट. उसके बाद फिर हम दोबारा एक जगह मिले, और मैंने सिर्फ आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, एंड देन यू टोल्ड मी योर स्टोरी, एंड आई सेड वाओ, लाइक लिटरली कि आपको आना चाहिए. बिकॉज बहुत से लोग हैं जो इस कन्फ्यूजन में हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या बनना है, या मेरे लिए क्या सही रास्ता है, या मैंने रिवर्ट होना है. क्योंकि इस टाइम पे फितना बहुत ज़्यादा है, बहुत फितना है, जो हम एक्चुअली इसको टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं तो बस ठीक है. लेकिन अगर इस टाइम पे हमें कुछ चुनना होता तो कितना मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता. और आपने इस टाइम में अपने आप को इतने साल दिए, आप मुस्तहकिम रहे, आपने रास्ता चुना और उस पर कायम रहे. अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से इतनी खुशी होती है. और मैं अपने देखने वालों को यही कहना चाहूँगी कि अगर कभी आपको भी लगे कि आप किसी मुश्किल में हैं, और जैसा कि इन्होंने एक्सपीरियंस किया, अच्छा, इसका क्रेडिट मैं मायरा खान को भी दूंगी. आपको पता है उसको भी कितना क्रेडिट, अल्लाह ताला उनको भी इतना सवाब देंगे कि उनकी एक वो एक्ट देख के एक नॉन मुस्लिम रिवर्ट हुआ. ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फॉर हर, जिसने वो स्टोरी लिखी, जिस तरह से उन्होंने उस स्टोरी को इतना अच्छा, उस कैरेक्टर को इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपके दिल में ये बात आई कि मैं भी अल्लाह से कुछ मांग के देखूं. तो ये छोटी सी अप्रिसिएशन हमारी मायरा खान के लिए भी है. और जो लोग इस रास्ते पे हैं और अगर उनको कोई कन्फ्यूजन है और अगर वो गाइडेंस भी चाहें तो वो उमर से कांटेक्ट कर सकते हैं. मोस्ट वेलकम. बिल्कुल. और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप चाहते हैं, आप उमर से कुछ और बातें पूछना चाहते हैं, उनकी कोई और स्ट्रगल्स जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा. हम उमर को एक दफ़ा फिर से बुला लेंगे. अगर कोई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेके तो उनके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हों. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ और इसी तरह बहुत सी खूबसूरत स्टोरी के साथ मैं दोबारा से आऊँगी. अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़.